मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 4.5 का एक समकोण त्रिभुज का कोण उसकी छोटी भुजा के दुगने से 3 मीटर अधिक है। तीसरी भुजा छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो, हमारे पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज हमारा ये रहा। इसका हमने मान लिया ए बी सी। अब देखो, प्रश्न क्या कहता है उससे चलते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि तीनों भुजाएं कितने कौन कौन सी होंगी। माना त्रिभुज की छोटी भुजा, त्रिभुज की हमने छोटी भुजा मान ली कि हमारी होगी एक्स। त्रिभुज की दूसरी भुजा, दूसरी भुजा देखो, दूसरी भुजा हम इसको मान लेते हैं कि कर्ण होगी। तो कर्ण को मान लेते हैं। तो देखो, उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 3 मीटर अधिक है। तो कर्ण देखो, उसकी छोटी भुजा क्या एक्स, अब इसके 2 गुने से 3 मीटर अधिक है, तो 2x प्लस 3। तीसरी भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा को मान लेते हैं हम लंब। तो लंब को मान लेते, क्या कह रहा है कि तीसरी भुजा छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा क्या हमारे पास x और उससे 7 मीटर अधिक है, तो हो गया x प्लस 7। अब देखो यहां पर इसको हमारा देखो कर्ण हमारा कितना आ गया 2x प्लस 3। तो इसकी हमें लंबाई पता चल गई। लंब लंब ये है, तो x प्लस 7। तो छोटी भुजा की कौन सी रह गई हमारी, ये। तो आधार हो गया हमारी छोटी भुजा। प्रश्न से तो प्रश्न चलेंगे। त्रिभुज है हमारे पास, 2 भुजाएं हमें पता है, तीसरी भुजा नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब देखो, कर्ण हमारे पास क्या है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास है x प्लस 7 स्क्वायर प्लस आधार है हमारे पास x, तो x का स्क्वायर। देखो, इसे हम सर्वसम का a प्लस बी के स्क्वायर से तोड़ लेंगे। यहां देखो, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे हम इसको तोड़ लेते हैं। तो ए स्क्वायर यानी पहली संख्या, 2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दूसरी संख्या 3 का स्क्वायर प्लस 2 ए का मान यानी 2x गुणा बी 3 बराबर x प्लस 7। इसको भी देखो हम इसी संख्या से तोड़ लेंगे। तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 2 और a x और b 7 प्लस x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12x बराबर x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 2x और 7 यानी 2 सत्ते 14, 14x
प्लस एक्स स्क्वायर, 4x² प्लस 9 प्लस 12x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 49 प्लस 14x। अब देखो इस संख्या को हम बराबर के इधर ले आते हैं तो 4x² प्लस 9 प्लस 12x माइनस 2x² माइनस 49 और माइनस 14x बराबर 0। 4x² में से माइनस 2x² घटाएंगे तो हमारे पास बचा 2x² प्लस 9 में से माइनस का 49 घटाएंगे तो माइनस का 40 और प्लस 12 में से माइनस का 14 घटाएंगे तो माइनस का 2x बराबर 0। इसे हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं 2x² और 2x हम इधर ले आते हैं माइनस का तो माइनस 2x और माइनस 40 उधर चला जाए माइनस 40 बराबर 0। देखो इस समीकरण में 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा हमारे पास x² माइनस x माइनस और 2 से 40 काटेंगे 20 बराबर 0। 2 की भाग इधर जाएगी 0 में तो 0 हो जाएगा तो हमारे पास समीकरण निकल के आई x² माइनस x माइनस 20 बराबर 0। अब देखो ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई। 1 की गुणा 20 में करेंगे तो 20 घटा करके माइनस का 1 होगा x² माइनस ये हो जाएगा 5x प्लस 4x माइनस 20 बराबर 0। प्लस 4 में से माइनस का 5 घटाएंगे तो माइनस का 1 और 4 पंजे 20 तो इसका गुणनफल 20 हो जाएगा। x² माइनस 5x एक ब्रैकेट में प्लस 4x माइनस 20 एक ब्रैकेट में। यहां से हम कॉमन ले लें x तो यहां बचा हमारे पास x माइनस 5 प्लस और यहाँ 4 कॉमन ले लें तो x माइनस 5 बराबर 0। दोनों समान हैं x माइनस 5 इसको 0 के बराबर रख दे और x प्लस 4 को भी 0 के बराबर। x बराबर माइनस 5 है तो प्लस का 5 और x बराबर प्लस का 4 है तो माइनस का 4। तो देखो कोई किसी भी त्रिभुज की कोई भुजा होगी वो नेगेटिव नहीं होगी तो ये अमान्य मान होगा। अब हमारे पास x का मान आ गया 5। अब x क्या थी हमारी छोटी भुजा, छोटी भुजा आ गई हमारी 5। अतः छोटी भुजा कितनी आ गई 5 मीटर। अब दूसरी भुजा क्या है हमारे पास कर्ण 2x प्लस 3 2 गुणा x का मान 5 प्लस 3 2 पंजे 10 प्लस 3 तो 10 और 3 13 मीटर। दूसरी भुजा आ गई हमारी 13 मीटर। तीसरी भुजा क्या है हमारी x प्लस 7 x का मान 5 प्लस 7 5 और 7 12 मीटर। यही हमारी तीनों भुजाएं हो गई। पहली भुजा 5 मीटर, दूसरी भुजा 13 मीटर, तीसरी भुजा 12 मीटर। धन्यवाद।